Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. In today's video, we will be discussing about Constitution of India के उन फीचर्स के बारे में जो कि अदर कंट्रीज से लिए गए हैं एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, उन 12 शेड्यूल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की, कि यूएसए से कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। तो सबसे पहले है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स। जो प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो वर्ड्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहाँ से फॉलो किया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि जो कोर्ट है वो अपने ही जुडिशियल जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, ये यूएसए से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लॉ के समक्ष सभी समान हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी एंड सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में पावर्स, ये कहाँ से? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे, ये भी यूएसए से लिए गए हैं, फॉलो किए गए हैं। ओके। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन पावर्स, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे, ये यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो ये लिया गया है फीचर, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। 12 मेंबर जो है वो चुने जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस टू द विद द प्रोविजन। तो जिसको कि लिटरेचर एंड सोशल सर्विस एंड आर्ट्स, इन सब की क्या होगी? नॉलेज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एंड कॉन्क्रीट लिस्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशंस है, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या फॉलो किया गया है, क्या क्या लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट के पास जो प्रिविलेजेस है, ठीक है, विशेष अधिकार है, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से दिए गए हैं वहाँ से फॉलो किए गए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत जो है वो भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है, वहाँ पर भी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ का जो रूल है वो भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है। इक्विटी बिफोर लॉ एंड प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये कहाँ से फॉलो किए गए हैं? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ से क्या क्या फॉलो किया गया है? फेडरल सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय स्टेट प्रेसिडेंट, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सेमी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से फॉलो किए गए हैं? ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किए गए हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस की। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है। एंड नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से द रिपब्लिक, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है। ये जो थ्योरी है ये कहाँ से फॉलो की गई है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है रशिया। रशिया से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, ये जर्मनी से लिया गया है। एंड प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से फॉलो किया गया। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियों के बारे में। ये शेड्यूल्स क्या है और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं? तो शेड्यूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिस्ट हैं जो कि ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी को टैबुलेट करती है। बेसिकली टेबल्स हैं विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स जो कि आर्टिकल्स में मेंशन नहीं की गई है। ठीक है। ओरिजिनली जो शेड्यूल्स हैं वो जो हमारे पास पहले थे वो 8 शेड्यूल्स थे, बट 4 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट्स के जरिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, जो कि बात करता है इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो इंडिया है उसके 28 स्टेट्स, ठीक है, एंड 8 जो यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड शेड्यूल, उसमें बात की गई है द प्रोविजंस इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एम्यूलमेंट्स। ठीक है। सेकंड जो शेड्यूल है उसमें प्रेसिडेंट के सहित इंडियन गवर्नमेंट के सारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके अलाउंसेस के बारे में बात की गई है। ठीक है। प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की, मंत्रियों, ठीक है, विधायकों, सांसदों, इनके द्वारा ली जाने वाली ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता है थर्ड शेड्यूल।
नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल जो बात करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। फोर्थ जो शेड्यूल है वो बात करता है राज्यसभा में जो प्लेसेस हैं उनके अलॉटमेंट के बारे में, ठीक है, एलोकेशन के बारे में। नेक्स्ट फिफ्थ शेड्यूल है हमारा शेड्यूल एंड एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। फिफ्थ जो शेड्यूल है वो बात करता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और कंट्रोल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल जो बात करता है इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सिक्स्थ स्टेट जो है वो बात करता है असम, मेघालय, मिजोरम, ये जो जनजातियां हैं इनके टेरिटरीज के बारे में, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेवेंथ शेड्यूल है वो बात करता है फेडरल लिस्ट की। इसमें ये डील करता है लेजिस्लेटिव लिस्ट के साथ में यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। एंड नेक्स्ट है 8th शेड्यूल जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड 9th शेड्यूल है वो बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के। इट कंटेन्स प्रोविजन relating to disqualification of the members of parliament and state legislature on the ground of defection. And 10th जो शेड्यूल है वो बात करता है डिफेक्शन की। It deals the state act and regulations of the deal and with land reforms and abolition of the jamindari system. It also deals with the act and regulations of the parliament dealing with other matters. Okay. 11th जो शेड्यूल है हमारा बात करता है पंचायत के बारे में, ठीक है, उसके प्रोविजंस के बारे में, पावर्स के बारे में एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। एंड लास्ट 12th जो शेड्यूल है वो बात करता है म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में, ठीक है, उसकी स्पेसिफाइड पावर्स के बारे में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।